हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज 6 अगस्त 2025 को आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ट्रेड थ्योरी के जो 38 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आज के पेपर में, वो सारे क्वेश्चन अपने करेंगे। और जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, ये सारे प्रश्न आपको याद करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आईटीआई के एग्ज़ाम आगे बढ़ रहे हैं, शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे इस शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन पीछे वाली शिफ्टों से ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है आपके शिफ्ट में, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होगा जिनका भी आने वाले दिनों में शिफ्ट में एग्जाम बाकी है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का। तो सारा पेपर याद कर लेना, पूरा वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं 6 अगस्त 2025 ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी आपके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं, सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी के साथ में शेयर करना, सभी ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पूरा पेपर देखना है बिना स्किप किए हुए, सारे आंसर फटाफट से बताऊँगा, नोट डाउन कर लेना बाद में रिविज़न करने के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कोइल का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रिप कोइल यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर में जो ट्रिप कोइल का उद्देश्य होता है ना, वो होता है रिमोट ऑपरेशन। क्या होता है? रिमोट ऑपरेशन होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल होता है? विच पावर प्लांट इज मोर एफिशिएंट? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है ना, पन बिजली, ये आपका अधिक कुशल होता है, मोर एफिशिएंट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET? इसका मुख्य अनुप्रयोग होता है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR? SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? ये आपका स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत बताना है। विच इज़ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा विंड। हवा जो है ना, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। पूरा पेपर सभी को देखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न फिर से रिपीट करके पूछे जाएंगे। तो अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में, तो ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लो, पूरा वीडियो देखो बिना स्किप किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस? यहाँ पे ओवरहेड लाइंस में कौन सा प्रकार का इंसुलेटर यूज़ होता है? ये डायग्राम देख के बताना है। तो चित्र में आपने देख लिया है, ये आपका सैकल इंसुलेटर है। कौन सा है? सैकल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या होता है? व्हाट कॉजेज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीज? आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर प्रतिरोध इसका कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर? इसमें हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है? कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बोल रहा हूँ शिफ्ट टू शिफ्ट जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहे हैं, आपके पीछे वाले शिफ्टों से ही क्वेश्चन पूछ के दोबारा रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। विच सर्किट ब्रेकर इज ए लीकेज करंट प्रोटेक्शन? लीकेज से हमें ELC भी बचाता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो परीक्षण है ना, वो करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं? विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग? इसके लिए हम ग्राउलर का यूज करते हैं। किसका? ग्राउलर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक बिजली का उत्पादन कौन सा है? विच इज़ द नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन? ये है पवन चक्की बिजली उत्पादन, विंड मिल पावर जनरेशन इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? विच स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट एंड रन द 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? इसके लिए हम रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का यूज करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? विच इज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर? चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, इसको हम बोलते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं? विच रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर? इसके लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है? ड्राइव कंट्रोल, जो ड्राइव नियंत्रण है ना, ये एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए बहुत कम बिजली का खपत करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? विच इज़ ए पेसिव कंपोनेंट? जो आपका कैपेसिटर होता है ना, संधारित्र, ये एक पेसिव कंपोनेंट होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच हैंडल डिज़ाइन ऑफ रोटरी स्विच इज शोन? यहाँ पे कौन सा रोटरी स्विच का हैंडल डिज़ाइन शो किया गया है? तो आपने ये डायग्राम देख लिया है अच्छे से। ये आपका शो किया गया है सिक्के का स्लॉट, कॉइन स्लॉट इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का उपयोग क्या होता है? विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टेइक सेल? इसके लिए हम सिलिकॉन सामग्री का यूज़ करते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। वीडियो को सभी के सभी एक बार लाइक कर दीजिए। जिन्होंने भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार एक साथ वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सभी ग्रुप में इसको शेयर करना। आईटीआई की रोजाना वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और साथ में पूरा पेपर देखना है, ये बीच में छोड़ना नहीं है पेपर को, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन आपके शिफ्ट के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल? ये यहाँ पे ये कौन सा स्टार्टर का सिंबल दिया गया है? तो इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है? विच इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर? ये एक्साइटर करता है, उत्तेजक। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? विच फॉर्मूला टू फाइंड परसेंटेज स्लिप ऑफ एन एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर? ये आपका जो इसका होता है ना सूत्र, वो होता है NS माइनस NR बटे में NS गुना में 100। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कतरनी मशीनों के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होती है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, संचय यौगिक मोटर इसको बोलते हैं अपने। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इन्वर्टर का कार्य, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर? डीसी को एसी में बदलना, कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, अल्टरनेटर में हंटिंग का प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द कोज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर? लोड में निरंतर उतार चढ़ाव का कारण ये होता है ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन इन लोड। लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण जो है ना अल्टरनेटर में हंटिंग होता है, हंटिंग दोष। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन की कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? विच इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो ये फीडर जोड़ती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव? ये होता है पैरामीटर की निगरानी करना, मॉनिटर द पैरामीटर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर स्क्वेयर वेव इन्वर्टर्स आर यूज्ड? ये सामान्य प्रकाश व्यवस्था जनरल लाइटनिंग में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन पूछा है डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। इसके लिए हम यूरेका अब्रक का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन पूछा है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। विच आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसमें हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है घरेलू वायरिंग सर्किट में सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव डिवाइस इन डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। इसके लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या होता है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। ये डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द ऑपरेशन इन द रीवाइंडिंग प्रोसेस। रीवाइंडिंग प्रोसेस जो प्रोसेस होता है वो ऑपरेशन कौन सा है, ये डायग्राम देख के बताना है। ये रीवाइंडिंग का कौन सा ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे इसका क्वेश्चन का ऑप्शन मिट गया है, तो ये क्वेश्चन एक बार आप छोड़ दीजिएगा, इसका ऑप्शन हट गया है, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बॉयलर इन स्टीम पावर स्टेशन। तो ये पानी को भाप में परिवर्तित करता है। कन्वर्ट्स वाटर इनटू द स्टीम। ये स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है। विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। उच्च दक्षता होती है एससीआर कन्वर्टर के अंदर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे ये जो चित्र है इसमें ये वाला जो पार्ट है ना जिसे एक्स से अंकित किया हुआ है इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। विच एसी ट्रांसमिशन इज़ यूनिवर्सली अडोप्टेड। ये आपका 3 फेज 3 वायर वाला अपनाया जाता है सार्वभौमिक रूप से। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति करने का सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसका सूत्र होता है सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120F/P। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन पेपर आज का। खाद मिक्सर में किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। इसमें यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं हम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो ये था आज का सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये सारे प्रश्न आपने याद कर लिए हैं। वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिनका भी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है आपके शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन ही आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद न हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना है सभी को। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए।